ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। श्री उपदेश शुद्ध सार जी ने अभी तक दृष्टि अधिकार में इस बात का स्पष्टीकरण हो गया कि दृष्टि के अपने ममल स्वभाव में लीन होने से ज्ञान का विषय स्व और पर दोनों बने, परंतु जब तक दृष्टि का विषय निज शुद्धात्मा नहीं बनता तब तक जीव ममल स्वभाव की लीनता नहीं कर सकता। और ममल स्वभाव की लीनता के लिए दृष्टि का विषय जीव को अपने ध्रुव स्वभाव को बनाना पड़ेगा। शुद्ध स्वभाव, संपूर्ण मैल से अशुद्धि से रहित ऐसे शुद्ध स्वभाव को जब तक दृष्टि का विषय नहीं बनाएगा तब तक संवर सहित की निर्जरा अर्थात कर्मों का क्षय अर्थात सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी पर्याय उस जीव के प्रकट ही नहीं होगी। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान में रखना है कि जिस मोक्ष के लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता है और जिस केवल ज्ञान के लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता है, यह सम्यक दर्शन अर्थात मान्यता, श्रद्धान, जब जीव श्रद्धान सहित अहम ब्रह्मास्मि बोलता है, सिद्धोहम बुद्धोहम निर्विकल्पोहम सिद्ध स्वरूपोहम आदि जो अपने स्वभाव के लिए बात बोल रहा है, कितने जोर से बोल रहा है उसका महत्व नहीं है, किस भावों के साथ बोल रहा है। इस बात को बराबर समझने का प्रयास करना है। एक तो सिर्फ मन बुद्धि के लेवल से बोलता है और एक टंकोत्कीर्ण श्रद्धान के साथ बोलता है। जब तक मन बुद्धि के लेवल पर है तब तक वह भी सूक्ष्म अहंकार है। लोग कहते हैं देखो मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, बोल रहा है, अहंकारी है। भाई मैं हूँ, जो हूँ सो हूँ, उसमें अहंकार किसका? जो मैं नहीं हूँ और उसको मैं हूँ बोल रहा हूँ तो वो बड़ा अहंकार है। मैं शरीरादि नहीं हूँ, शरीर से जुड़े संयोग संबंध मेरे नहीं है तो नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। जो शरीर को मैं मान रहे हैं और शरीर आदि की क्रिया को और उसके संबंध को मेरी मान रहे हैं, वह झूठ बोल रहे हैं, स्पष्ट झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोलने का निरंतर हर क्षण उन्हें पाप लग रहा है कि जो नहीं है उसे अपना मान रहे हैं, उसे मैं मेरा मान रहे हैं। यह सबसे बड़ी झूठ और चोरी हर क्षण हर जीव कर रहा है। जिसे सम्यक दर्शन नहीं है वो, क्योंकि सीधी सी बात है, पूरा विषय मान्यता का है। यदि किसी व्यक्ति को किसी ने अपना पति मान लिया, बेटा मान लिया, माता पिता मान लिया, तो उस संबंधों को जीवन भर निभाता है कि नहीं? जैसे ही शादी हुई ये मेरी पत्नी, और जैसे डाइवर्स हुआ
तो क्या हो गया? पत्नी अपत्नी कैसे हो गई, पराई कैसे हो गई? सिर्फ मान्यता तो बदली, पूरा खेल ही तो मान्यता का है। कोई वस्तु किसी को अच्छी लगती है, वही किसी को बुरी लगती है। सारी मान्यताएं हैं, वस्तु कोई अच्छी बुरी होती ही नहीं है। इसलिए मान्यता में क्या है? यदि मान्यता में शरीरादि परद्रव्य परभावों में मैं मेरापना है, तो वहाँ मिथ्यात्व अज्ञान दशा से कर्म बंध हो रहा है। और भले सम्यक दृष्टि जीव बोलने में तो व्यवहार से बाहर की ही बात बोलेगा, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ। लेकिन वहाँ दो बात होगी, बोलना अलग होगा, लेकिन मान्यता में होगा कि यह मैं और मेरा कुछ भी नहीं है। मैं एक शुद्ध तत्व, शुद्धात्म तत्व, परमात्म तत्व ही हूँ। ये मान्यता में होगा। यदि कोई भरत नाम का व्यक्ति है तो उसे मान्यता में है कि मैं भरत हूँ, तो वो भरत है। और उसी भरत की मान्यता बदल जाए कि मैं भरत नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा है। सीधी सी बात है। जीव अपने आप को क्या मान रहा है, इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा बताई। क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, इसका महत्व नहीं है। महत्व तो पूरा मान्यता का, श्रद्धान का है। और श्रद्धान के साथ वाली जो क्रिया है वो मिथ्या और सम्यक होती है। मिथ्या श्रद्धान से मिथ्या क्रिया और सम्यक श्रद्धान से सम्यक क्रिया। इसलिए सम्यक श्रद्धान सहित की क्रिया संवर और निर्जरा का अर्थात मोक्ष का कारण बनती है। और मिथ्या दर्शन वाली शुद्ध से शुद्ध क्रिया भी संसार परिभ्रमण का कारण बनती है। ये महत्व है सम्यक दर्शन का, श्रद्धान का, मान्यता का, कि आपकी मान्यता में आप अपने आप को क्या मानते हो। बहुत गहरा विषय है, विचार करना। किसी स्त्री ने या पुरुष ने, शादीशुदा है, घर गृहस्थी वाला है, और दीक्षा को ग्रहण कर लिया। शुल्लक, शुल्लिका, आर्यिका या मुनि कोई व्रत बाहर से ग्रहण कर लिया, संसार से छूट गया। अब घर परिवार उसका है, रहेगा। अब दोनों तरफ से देखो, उसकी मान्यता से उसने छोड़ दिया। अब ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरा घर नहीं, ये मेरा कुछ भी नहीं। क्योंकि अब उसने अपने परिणामों के द्वारा अपने आप को बदल दिया, अपनी मान्यता को बदल दिया। अब मैं मुनि बन गया, या शुल्लक एलक बन गया। अब संसार से कोई लेना देना नहीं है। अब ये मेरे संसारी पिता और संसारी पत्नी और संसारी बेटा, ये सब भ्रांति है। इसलिए तो नाम बदला जाता है। पुराना नाम मर गया, वह व्यक्ति मर गया, उसका सब कुछ मर गया। अब उसका एक नया जन्म होता है, और उस नए जन्म का नाम दीक्षा है। उस नए जन्म का नाम सन्यास है, साधुपना है, मुनिपना है। अब वो पुरानी बातें याद करेगा तो मुनि पद को ठेस पहुंचाएगा, आशातना करेगा मुनि पद की। ये तो हुआ एक बात, सत्य बात।
परंतु क्या उस व्यक्ति के जो पत्नी, घर, परिवार आदि वो नष्ट तो नहीं हुए ना? नष्ट नहीं हुए, वो वैसे के वैसे हैं, लेकिन मान्यता में नष्ट हो गए। ऐसे ही जब मान्यता में ये मैं और मेरापना परद्रव्य परभावों में नष्ट हो जाता है और मैं और मेरापना स्वद्रव्य और स्वभाव में स्थिर होता है, इसका नाम सम्यक दर्शन और इसका नाम धर्म। अब उसके धर्म की शुरुआत हुई। और जब तक मैं मेरापना स्वरूप स्वभाव में नहीं है, सच्चा श्रद्धान अपनी आत्मा का नहीं है, जब तक रुचि परद्रव्य परभावों में, संसार संसारी परिणामों में है, तब तक वह जीव धर्म के नाम पर भी भटक रहा है। कितना पढ़ रहा है, कितना सुन रहा है, ये कोई मायने नहीं रखता। अरे 50 साल से सुनने वाले भी संसारी भटक रहे हैं, ये आत्मा की बातें सुनने वाले। और कोई एक बार सुन के भी बदल सकता है। उसे 10-20 साल सुनने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझने के लिए एक क्षण तो चाहिए। मान्यता को, श्रद्धान को पक्का करने के लिए अंतर्मुहूर्त बताया ज़्यादा से ज़्यादा। वास्तविक काम तो एक समय में होता है। ऐसे सम्यक दर्शन की महिमा इस ममल स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है। और जब ममल स्वभाव का अर्थात अपने शुद्ध स्वभाव का, अपनी आत्मा का आश्रय होता है, रुचि होती है, तो नियम से परद्रव्य परभावों का आश्रय, उनकी रुचि जड़ मूल से उखड़ जाती है। इसलिए निशंकता से जो निर्भयता बताई, अब वो निर्भय हो जाता है। मृत्यु से, सातों प्रकार के भयों से रहित हो जाता है और निर्भय होने की वजह से निसंग हो जाता है। अब उसे किसी के संग की जरूरत नहीं है। कोई साथ में है तो भी उस पर वो डिपेंडेंट नहीं रहेगा। साथ होना और डिपेंडेंसी होनी, इसमें फर्क है। साथ होना बुरी बात नहीं है, डिपेंडेंसी होना बुरी बात है। शरीर में रोग आता है, डॉक्टर को बताते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन दवाइयाँ नहीं लूँगा तो मेरा क्या होगा, ये मान्यता मिथ्यात्व को पोषण कराती है। उसे अभी अपने आयु कर्म पर श्रद्धान नहीं है। आयुष्य दवाइयों पर नहीं, कर्म के आधार पर टिका हुआ है। वो डॉक्टर को दिखाएगा, दवाइयाँ लेगा, सम्यक दृष्टि भी, लेकिन श्रद्धान में होगा कि इसकी वजह से मेरा जीवन नहीं है और न इस शरीर का जीवन। आज हमने डॉक्टर को भगवान बना दिया। डॉक्टर कहता है वह सत्य है, अरे ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा। क्यों टिकाना इस शरीर को, कितना टिकाना, किस लिए टिकाना? अच्छी बात है, आप टिकाकर अपनी आत्मा की साधना कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन श्रद्धान में क्या है इसका विचार करें। आप घर गृहस्थी में हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी में रहकर परद्रव्यों में, परभावों में, इन संबंधों में एकत्व ममत्वपना कितना है इसका चिंतन करें और उसको कैसे तोड़ सकते हैं इसका अभ्यास करें।
इसलिए वानप्रस्थ अवस्था और संन्यस्त अवस्था 51 साल 60 साल की बताई गई थी। अब लोग 70-75 के हो जाते, शरीर काम कर सकता नहीं, फिर रोते रहते हैं, क्या करें, शरीर ऐसा हो गया, घर से छूट सकते नहीं और घर में रह के उतना काम होता नहीं। इसलिए हे जवानों, अर्थात जिनके शरीर अभी स्वस्थ है वो सारे जवान शरीर से अभी जाग जाओ और चेत जाओ। जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक गभ गृहस्थी से हटकर वानप्रस्थ अवस्था प्राप्त करके निवृत्ति क्षेत्र में जा जाकर इन घर गृहस्थी परिवारों का जो एकत्व ममत्वपना है, उसमें जो मैं मेरापना है और उनका हमारे में जो मैं मेरापना है, उसको तोड़ने का अभ्यास करो। आत्मा आत्मा ज्ञान 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 करके घर पे बैठे मत रहो। आज इतने निवृत्ति क्षेत्र हैं, जैसा चाहे वैसा, क्रिया वाला बिना क्रिया वाला, सत्संग वाला बिना सत्संग वाला, जैसा चाहे। श्रीमद् राजचंद्र जी और कांजी स्वामी वालों में इतनी जगहें हैं, इतने आश्रम बन गए हैं, सुविधा वाले, फ्री ऑफ चार्ज वाले, कम चार्ज वाले, जैसा चाहे। और क्या चाहिए? जिन महापुरुषों ने अपनी साधना आराधना की, उनको इस तरह की कोई व्यवस्था भी नहीं थी, तो भी उन्होंने की। वो दृढ़ता थी उन्हें अपने साधना के प्रति। हमें कहाँ दृढ़ता है? इन मोबाइलों ने सारा काम बिगाड़ दिया है। इन टीवी ने, घर पे रह के हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर घर नहीं छोड़ना चाहते। और सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान और मोक्ष को पाना चाहते हैं। कैसी विपरीत बातें हो रही है, कैसी उल्टी दिशाओं में चलना हो रहा है। हमें तो करुणा आती है उन जीवों पर कि जो आत्मा की बात सुनकर, पढ़कर, समझकर भी संसार से निवृत्ति लेना नहीं चाहते, डर रहे हैं अभी। और जो डर रहे हैं सो मर रहे हैं, उन्हें अभी सम्यक दर्शन नहीं है। क्योंकि हम बार बार कह रहे, निशंकता से निर्भयता नहीं है और निर्भयता से निसंगता नहीं है, तो सम्यक दर्शन का भी अधिकारी नहीं बना है। तो इनका अभ्यास करें। एकदम तो आने वाली है ही नहीं। जैसे निशंकता का अभ्यास भेद ज्ञान और भेद विज्ञान है, वैसे ही निर्भयता का अभ्यास एकांत क्षेत्र, गुफाओं में जाकर बैठो, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ निर्भयता का अभ्यास और निसंगता का अभ्यास हो सकता है। इस शरीर ने भी आराधना 3 स्थान आपको बता दूं। माउंट आबू में अचलगढ़ के पीछे की गुफा, ईडरगढ़ पे श्वेतांबर और दिगंबर मंदिर के पीछे की गुफा, या घंटिया पहाड़ के नीचे की गुफा, या कर्नाटक में हम्पी क्षेत्र का राजचंद्र आश्रम, वहाँ की गुफाएं। इतनी जगह तो इस जीव ने आराधना की है। जाएं अकेले, वहाँ के जो नियम है उनकी पालना करें और उसके बाद अपना काम करें। किसकी ज़रूरत है? क्यों घर में रहना चाहते हैं? ज़रूरत नहीं है फिर भी रहना चाहते हैं। खुद को बंधाए हुए हैं और छोड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ स्वतंत्रता चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, अपना हाथ छोड़ दे, छुटाई है तू, किसने बांध रखा है?
इसलिए सम्यक दर्शन पूर्वक ममल स्वभाव की साधना और आराधना ही हर जीव का लक्ष्य बने और हर जीव सत्य मार्ग में, ये जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस सत्य मार्ग में बढ़ने का सत्य पुरुषार्थ करें। श्रीमद जी ने कहा है, जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। संसार से छूटना नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है, ठग रहे हो स्वयं को। तुम्हें मोक्ष नहीं चाहिए, आत्मा नहीं चाहिए, सिर्फ दिखावा हो रहा है। सुन पढ़कर अपने आप को बहला रहे हो, बहका रहे हो, भ्रांति का ही जीवन जी रहे हो। विचार करें, गहराई से विचार करें इन बातों पर। मैं किसी की टीका टिप्पणी करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। जो जीवन में अपनाया है, उतारा है, उतारने का प्रयास कर रहा हूँ, वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। माने या न माने आपकी मर्जी। मुझे किसी को मनवाना भी नहीं है, अपने आप को मनवा लो काफ़ी है। निरंतर इस मार्ग में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करें, इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धम। श्री जिनवाणी जिनवर वाणी, जग जीवों को सुखदानी, मोह विनाशक तत्व प्रकाशक, भविक जनों के मन आनी। पूर्ण ज्ञान के महासिंधु से रत्न त्रय के रत्न मिले, ज्ञान भानु का उदय हुआ है, भव्यों के ही कमल खिले। मोह मान अज्ञान तिमिर को ज्ञान किरण से दूर किया, सुनय जगाती कुनय भगाती, स्यादवाद का मार्ग दिया। वस्तु स्वरूप यथार्थ बताया, बतलाया निज आत्मरा। धन्य धन्य जिनवाणी माता, शत शत वंदन सतत प्रणाम, शत शत वंदन सतत प्रणाम।